पहले हम अपने आप में चमक जाएं, फिर पूरी समाज को चमका दें। ये अच्छी बात हुई, आप सब लोग आए वहाँ से और ध्यान किया, मौन धारण किया। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले हमें अंतर्मुखी होना पड़ता है। अंतर्मुखी होते तो हमें किसी भी काम का बोझ नहीं लगता, है ना। कोई काम करने से नहीं तो क्या बोझ हो जाता है, सिर पे बोझ होता है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है, फिर उनका रहन सहन सब में इसका असर पड़ जाता है। फिर वो काम तो कर लेते हैं मगर लोग उनसे तंग भी आ जाते हैं। मगर हम अंतर्मुखी होते हैं तो क्या होता है, काम आसानी से होता है, सत्वगुण बढ़ता है तो सब सही जगह टिक जाती है। ये है बहुत अच्छा। हम बिहार बहुत पहले गए, हम सबसे पहले हम बिहार गए थे 80 में। आप लोगों में कई लोग पैदा भी नहीं होंगे। आर्ट ऑफ लिविंग शुरू करने से पहले हम बिहार गए। हम एक बार नवरात्रि भी पटना में किए थे। फिर पटना से वो दरभंगा और सब गए कई जगह, गाँवों में, खेतों में, यहाँ तक पानी होती थी। कई गांव तक सड़कें नहीं होती थी, सड़क होते भी वो सब टूटी हुई होती थी। गाड़ी कहीं रोक के फिर वहाँ से खेत पे जाना पड़ता था, किसी गांव में जाना हो तो। हमारे सचिव भी बिहार के थे उन दिनों में। दिल्ली में हमारे जो सचिव थे तो उनकी शादी हुई थी वहाँ थी कोई रिमोट गांव में। दिनों में मैं शादी में तो जाता नहीं था, अभी भी नहीं जाता हूँ। शादी के बाद एक दिन आशीर्वाद लेने चले गए। हमने कहा यही है गुरुदेव। मगर वो यही है, हमको बहुत टाइम लगा, कोई 7-8 घंटे लग गया। यही बाजू में ही है, दरभंगा से ऐसे पास में। मगर आज देखते हैं इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, प्रगति हुई है। बोध गया गए थे, गया स्टेशन में भय था, आतंक था। गया में लोग बोलते थे कि 6 बजे के 7 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकले। औरंगाबाद, गया, ये सब में सब कमरे बंद करके रखे हो। किसी होटल में हम ठहरे थे, वहाँ पर भी होटल में होते थे, कोई भी आके कमरा खटखटाए खोलिए मत। और ट्रेन में जब बंगाल से यूपी जाना हो, दिल्ली जाना हो तो बिहार के ये बोध गया और इन जिलों में जब ट्रेन गुजरती थी पुलिस, एक्स्ट्रा पुलिस होते थे और आके सबको बोलते थे। आप लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है ये बात? कुछ लोगों को याद है। बोलते थे कि तुम खिड़कियां बंद करिए, खिड़कियां खोलिए मत। और डिब्बे के हर डिब्बे में एक पुलिस गार्ड रहा करता था। हम ज्ञान में, सिद्धांत में ऐसी ऊंचाई में पहुंचकर जो ये रोशनी थी, वहाँ का रौनक था, वो कहाँ हो गया? जो सुनते थे मगध साम्राज्य के, अशोक का, मगध का, अब इसका एक हालत क्या हो गया ऐसा करके। लोगों को बहुत वो था मन में। हमने कहा नहीं, सीख ठीक हो जाएगा। फिर हमारे शिक्षक लोग वहाँ काफ़ी काम किया औरंगाबाद में। और हम ऋषिकेश में थे तो हमने कहा ये माले के लोगों को और वो रणवीर सेना दोनों को वहाँ लेके आओ करके 2 अलग अलग लोगों को मैंने काम जिम्मे में लगाया। तो ऋषिकेश वहाँ काली कमली वाली में हम
शिविर ले रहे थे, तो माउंट का शिविर था जैसे अभी चल रहा है, वहाँ आए। फिर रणवीर सेना के 25 लोग और माले के कोई 35 लोग आए, 30 या 35 कुछ ऐसा। जब वहाँ पहुँचे तब पता चला उन दोनों को कि वो दूसरे पक्ष भी यहाँ है। माले आ रहे हैं ये रणवीर सेना को नहीं पता था, रणवीर सेना आ रहे हैं कि तो उनको नहीं पता था। माले के लोग तो सिर्फ रशियंस को मानते थे, उनको पता चला गुरुदेव का रशिया में भी बहुत प्रभाव है, या अंतर्राष्ट्रीय लोग आएंगे, तो उनको ये लगा कि अरे हम भी जाके बात करें, देखेंगे वहाँ। पहले दिन तो आप देखो पटाखा इतना फूटी, आग लग गया, मारपीट होना एक बाकी था। सब तैयार थे दोनों पक्ष के लोग। फिर दोनों को अलग अलग साधना करा। उन दिनों में इतने यातायात का इतना सुविधा नहीं थी। एक बार ऋषिकेश आ जाते तो फंस जाते वहाँ, जब तक दूसरा ट्रेन नहीं मिलता आपको, बस नहीं मिलता। आजकल तो कभी भी किसी गाड़ी में बैठ के, ट्रेन में बैठ के चले जा सकते थे, वहाँ उन दिनों में ऐसा नहीं था। तो वो मजबूरी के कारण दोनों रुक गए और ऑफ कोर्स हमसे मिले। खैर हमसे मिलने के बाद उनको अच्छा लगा, तो फिर दोनों ने शिविर किया। शिविर के बाद दोनों गले लगाए और उसके बाद रणवीर सेना का सब खत्म हो गया। रणवीर सेना समाप्त हो गई। वहाँ नक्सलवाद भी फिर धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया। अच्छा होगा, जब तक शांति नहीं आती है फिर वहाँ संपत्ति नहीं आ सकती है। किसी प्रदेश में उन्नति होनी है, प्रगति होनी हो, तो पहले शांति की आवश्यकता है। अब बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर शांति हुई है और प्रगति भी तेजी से हो रही है। बहुत दूर युवा है वहाँ के, और मेहनती और बहादुर दोनों। ये मखाना सिर्फ उन दिनों वहीं मिलता था, आजकल ये अमेरिका में भी मिलने लग गया। अभी सुपर फूड हो गया ये तो, और बिहार से आता है सब। बहुत अच्छा। हाँ।